उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? जतिंदर सिंह आज तक खुली फिजाओं में क्यों घूम रहा है? क्यों जहर घोलता जा रहा है? क्योंकि मोदी योगी चाहते हैं कि तू जहर घोल, हम कुछ नहीं करेंगे। यह देश में चल रहा है। अब तो भगवान कृष्णा भी इनके ख्वाबों में आने लग गए अखिलेश के। आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं पर, अरे अखिलेश बाबू 2012 में आप थे, आपने कहा था अगर समाजवादी उत्तर प्रदेश में जीतेगी, आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, तो हम मुसलमानों को एजुकेशन और जॉब में रिजर्वेशन देंगे। क्या आपको रिजर्वेशन मिला? क्या मिला? क्या मिला रिजर्वेशन? तो एक तरफ जुमला है, दूसरी तरफ भी जुमला ही है, समझ लो। ये दोनों जुमलों के बीच में अगर हम आकर, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आकर ये बोलती है कि हम आए आप में से लीडरशिप पैदा करने, हम आए आपके हक की लड़ाई लड़ने, हम आए आपको अच्छी तालीम का एजुकेशन इंस्टीट्यूट बने उसमें पहल करने, हम आए आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने, तो हमको बोला जाता है बी टीम, डी टीम। अरे ए से लेके जेड टीम तक बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ मोदी जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रियंका जी बोलती है बेटी हूं, लड़ूंगी, लड़िए बिन, हमको फख्र है हमारे देश की बेटियों पर, फख्र है हमारी मां बहनों के ऊपर। मगर वहीं पर जब एक वेब पोर्टल पे गेटअप नाम का जो पोर्टल होता है, उसमें पहले सुल्ली डील नाम का एक चलाया जाता है, जिसमें हमारी मां बहनों की तस्वीरें डालकर उनका ऑक्शन किया जाता है, सब खामोश रहते हैं। सुल्ली डील के टाइम भी क्या हुआ? कंप्लेंट ली, मगर किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। नया साल शुरू हुआ, इन दरिंदों में, मैं इनको दरिंदा कहूंगा, मैं इनको कमीना कहूंगा, जो मां बहनों की इज्जत नहीं करना चाहता, जो हमारे देश की मां बहनों की इज्जत नहीं करेगा, वो एक दरिंदे से कम नहीं है। उसको खुली फिजाओं में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसकी जगह देश की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। नया साल शुरू हुआ, एक नया आ गया पोर्टल बुल्ली बाइक, बुल्ली डील्स, जिसमें फिर से तकरीबन हमारी 100 से ज्यादा मां बहनों की, जिसमें हमारी पत्रकार बहनें भी है, हमारी देश की सोशल एक्टिविस्ट महिलाएं, उनके फोटो डाल के ऑक्शन कर दिए गए। मगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले के मुंह में दही जम गए, एक कंडेमनेशन नहीं उसमें, क्योंकि हमारी मां बहन है ना। अरे हम तो कहते हैं कि हमारी हिंदू महिलाएं भी हमारी मां बहन है, मुसलमान महिला भी हमारी मां बहन है, किसी भी महिला का हम अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मगर इस वक्त भी अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो आपके अपने कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाई। अब मैं आवाज दूंगा शेर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक MLA, जमात के कौमी तर्जुमान जनाब वारिस पठान साहब को, वो आपके दरमियान में आए और खिताब फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीं पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर हिंदुस्तान अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर मेरे भाई जनाब शौकत अली साहब, हैदराबाद के हमारे साबिका मेयर जनाब माजिद हुसैन साहब, दिल्ली के हमारे सदर जनाब कलीमुल्लाह हाफिज साहब, तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, यहां पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी मां बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सरों का समंदर देखकर आज एक चीज का तो एहसास हो गया है कि इंशाअल्लाह
अब उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में इनकलाब जरूर आएगा। ये गवाह है ये लोग कि इन्होंने मान लिया कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे और हमारे कायद बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएंगे। क्योंकि देखा यह जा रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आया है, महीना भर बाकी है सिर्फ। तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ समाजवादी, बसपा, कांग्रेस एक साथ गठबंधन के अंदर है। तो उसी तरफ आपकी अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप देख रहे हो देश की क्या हालत बना रखी है, खास करके उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। और ये जो भीड़ यहां बैठी है धूप में इतने वक्त से अपने कायद को सुनने, अपनी जमात के कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ने, ये कोई रुपया लेके नहीं आई है या किसी ने किसी के जेब में खाने का पैकेट नहीं डाला है या किसी ने टोपी पहनने का पैसा नहीं दिया है। ये भीड़ जो यहां उमड़ी है ये दिल से आई है। ये भीड़ जो यहां दिख रही है, ये जो 70 साल से हमारे साथ बेइंसाफी हुई है, आज उसका हिसाब किताब चुकाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है यहां पर। आप देख लो क्या हो रहा है देश में। कहीं पर धर्म संसद के नाम पर हेट स्पीच के संसद लगाए जा रहे हैं। हरिद्वार, वहां पर एक इन्हीं का यति आयोजित करता है धर्म संसद और वहां से गुहार लगाई जाती है कि 100 ऐसे लोग तैयार करो जो 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दे, नरसंहार कर दे। वहां से गुहार लगाई जाती है कि हरिद्वार में मुसलमानों को और हमारे क्रिश्चियन भाइयों को त्योहार बनाने नहीं दिया जाएगा। वहां से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। मगर यह भाजपा की सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने पैर जमा कर बैठी है, खामोश। न मोदी ने कंडेम किया, न योगी ने खंडन किया, कोई कंडेमिनेशन नहीं, कोई खंडन नहीं, बस बोला है ना। अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमान इस देश का अटूट हिस्सा नहीं है? अरे मुसलमान तो इस देश, अगर एक पेड़ है तो मुसलमान इस देश की जड़ है। अब जड़ को मजबूत करो, इंशाअल्लाह ताला देश भी मजबूत हो जाएगा। मगर आप जड़ को उखाड़ने की बात कर रहे हो। अरे हमने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवाई, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान दी, तब जाकर आज ये देश हमारा आजाद। आज हमको फख्र है कि हम हमारे आजाद देश भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रहते हैं, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया था, लात मार दिया था और हमने भारत को अपना। और आज हम यहां बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं हमारे अपने देश के लिए। मगर इस तरह का कौल दिया जा रहा है। FIR रजिस्टर होता है, अरे FIR तो उस पर 7,000 हो गए होंगे अब तक, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? जतिंदर सिंह आज तक खुली फिजाओं में क्यों घूम रहा है? क्यों जहर घोलता जा रहा है? क्योंकि मोदी योगी चाहते हैं कि तू जहर घोल, हम कुछ नहीं करेंगे। यह देश में चल रहा है। ध्यान भटकाओ पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं ना, ध्यान भटकाओ। क्योंकि आज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का युवा सवाल कर रहा है योगी से, मोदी से, कि बताओ योगी जी, पेट्रोल डीजल गैस का भाव कब कम होगा? बताओ योगी जी, मोदी की अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से जो उत्तर प्रदेश का लाखों युवा बेरोजगार हो गया है, जिसके पास रोजगार नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, तो आपके पास कोई उसके लिए योजना है? उनके पास उस बात का जवाब। इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए
बेरोजगारी हो, चाहे कोविड काल के दूसरे फेज में जो जाने गई है लोगों की, उनके जिम्मेदारी से अपने आप को हटाने के लिए, पेट्रोल डीजल गैस के भाव से लोगों के ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इस तरह की हरकतें करते आए और आगे भी करते रहेंगे। इनकी बात पूरा देश समझ चुका है कि योगी सरकार 5 साल में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो चुकी। आज मैं पूछ लूं किसी को अगर टीवी डिबेट के ऊपर कि वारिस पठान आपसे सवाल करता है कि बताओ योगी, कोई ऐसे 7 काम विकास के जो आपने उत्तर प्रदेश में किए हो, तो उनके पास जवाब भी नहीं होता, क्योंकि विकास का काम तो कुछ किया ही नहीं ना। या तो काम सिर्फ एक ही हुआ, नामकरण, नाम बदला गया, इसका नाम। अरे नाम बदल देने से क्या युवा को रोजगार मिल जाएगा? नाम बदलने से जो लाखों लोगों की जो जानें चले गई सेकेंड कोविड के वेव में बिना ऑक्सीजन के, क्या उनकी जानें वापस आ जाएगी? तो फिर नाम बदल के क्या दिखाना चाहते हो आप? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामयाबी का सबूत पेश हो रहा है इनका, कि नाकामयाब हो चुके हैं पूरी तरह से। दूसरी तरफ समाजवादी है। अब तो भगवान कृष्ण भी इनके ख्वाबों में आने लग गए अखिलेश के। आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं, अरे अखिलेश बाबू 2012 में आप थे, आपने कहा था अगर समाजवादी उत्तर प्रदेश में जीतेगी, आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, तो हम मुसलमानों को एजुकेशन और जॉब में रिजर्वेशन देंगे। क्या आपको रिजर्वेशन मिला? क्या मिला? क्या मिला रिजर्वेशन? तो एक तरफ जुमला है, दूसरी तरफ भी जुमला ही है, समझ लो। ये दोनों जुमलों के बीच में अगर हम आकर, अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके बीच में आकर ये बोलती है कि हम आए आप में से लीडरशिप पैदा करने, हम आए आपके हक की लड़ाई लड़ने, हम आए आपको अच्छी तालीम का एजुकेशन इंस्टीट्यूट बने उसमें पहल करने, हम आए आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने, तो हमको बोला जाता है बी टीम, डी टीम। अरे ए से लेके जेड टीम तक बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ मोदी जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रियंका जी बोलती है बेटी हूं लड़ूंगी, लड़िए बिन, हमको फख्र है हमारे देश की बेटियों पर, फख्र है हमारी मां बहनों के ऊपर। मगर वहीं पर जब एक वेब पोर्टल पे गेटअप नाम का जो पोर्टल होता है, उसमें पहले सुल्ली डील नाम का एक चलाया जाता है, जिसमें हमारी मां बहनों की तस्वीरें डालकर उनका ऑक्शन किया जाता है, सब खामोश रहते हैं। सुल्ली डील के टाइम भी क्या हुआ? कंप्लेंट ली, मगर किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। नया साल शुरू हुआ, इन दरिंदों ने, मैं इनको दरिंदा कहूंगा, मैं इनको कमीना कहूंगा, जो मां बहनों की इज्जत नहीं करना चाहता, जो हमारे देश की मां बहनों की इज्जत नहीं करेगा, वो एक दरिंदे से कम नहीं है। उसको खुली फिजाओं में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसकी जगह देश की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। नया साल शुरू हुआ, एक नया आ गया पोर्टल बुल्ली बाइक, बुल्ली डील्स, जिसमें फिर से तकरीबन हमारी 100 से ज्यादा मां बहनों की, जिसमें हमारी पत्रकार बहनें भी है, हमारी देश की सोशल एक्टिविस्ट महिला है, उनके फोटो डाल के ऑक्शन कर दिए गए। मगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले के मुंह में दही जम गए, एक कंडेमनेशन नहीं है उसमें। हमारी मां बहन है ना, अरे हम तो कहते हैं कि हमारी हिंदू महिलाएं भी हमारी मां बहन है, मुसलमान महिला भी हमारी मां बहन है, किसी भी महिला का हम अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मगर इस वक्त भी अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो आपके अपने कायद जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाई। फौरन कमिश्नर को लेटर लिखा, बात की गई इमीडिएटली इसके ऊपर केस बुक किया जाए, एफआईआर लिया जाए, और सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा, इसको अरेस्ट किया जाए। हमने जाकर मुंबई में मुंबई कमिश्नर से मिले, जॉइंट कमिश्नर से मिले, सबको लेटर दिया, दर्ज की, भाई इस तरह का जो पोर्टल है इसको बैन किया जाए, और जो भी इसमें मुब्तिला है
क्योंकि ये आम नागरिक नहीं कर सकता है। एक छोटा मोटा अगर कोई है तो वो ट्रोल कर सकता है, दो गाली बक सकता है, लेकिन इस तरह का पोर्टल निकालकर वेबसाइट पे डालना ये कुछ कलाकारों का काम है। और ये कलाकारों को शय किसने दी है वो भी सबके सामने आएगा। थोड़े दिन में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसमें। तो आवाज हम उठा रहे, लड़ रहे हैं हम सबके लिए। तो हम बी टीम है, ये अच्छा है बी टीम। अगर आवाज उठाने को बी टीम बोलते हैं तो बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन हम हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप हालत अगर देखो, 75 साल से 20 से 22% मुसलमान जो है तबका है वो वोट देते आया। हमारे वोट से एक यादव चीफ मिनिस्टर बन सकता है, हमारे वोट से बीएसपी चीफ मिनिस्टर बन सकती है, हमारे वोट से ये सत्ता की कुर्सी में आकर बैठ सकते हैं। तो क्या हम 20-22% लोगों में इतनी ताकत नहीं कि हम अपने में से कोई ऐसा नेता पैदा करें, ऐसा लीडर पैदा करें जो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे चीफ मिनिस्टर बने, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के दिखा दे सरकार? क्या हमें इतनी काबिलियत नहीं है? क्या है काबिलियत? तो बहुत है, मगर हमको इतने बरसों से इस्तेमाल किया। ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो है, मैं इनकी बात करता हूं आपके सामने से, हमको दरी बिछाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया। मुसलमान है ना, कहा जाएगा वोट हम ही को देगा। बिल्कुल यकीनन मुसलमान कभी बीजेपी को तो जिंदगी में ना वोट दिया है, ना आगे कभी देगा, मगर हमने इनको वोट दिया। हमने भरोसा किया कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करेंगे। मगर इन लोगों को तो हमारे साथ आने से भी शर्म आती है, डर लगता है। अरे जब ये यादव को जिता सकते हैं, जाटों को जिता सकते हैं, बीएसपी को जिता सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं मिलके हमारे उत्तर प्रदेश से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को जिताकर लखनऊ की असेंबली में भेज दे? कर सकते हैं ना, करेंगे ना। देखिए, आसमान के नीचे बैठकर आप ये जुबान दे रहे हो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखो, हमको इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तहीद होना पड़ेगा। अब तक जो हम करते आए, एक दूसरे की टांग खींचने का काम छोड़ दो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। अब एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ो, एक दूसरे का हाथ थामो, आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह ताला जीत आपके कदम चूमेगी, याद रखना। और आपके अपने में से आप ही का अपना कोई भाई, आप ही की अपनी कोई बहन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जीत कर जाएगी, पतंग के निशान से जीत कर जाएंगे, और उत्तर प्रदेश की असेंबली में आपकी हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। इतने बरस से आप देख रहे हो, आप अपना हक मांगते रह गए, आपको नहीं मिला, हक नहीं मिला, ये देखा जा रहा है। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट तो वारिस पठान ने घर में बैठ के नहीं बनाया ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों ने बनाया। नीति आयोग का रिपोर्ट यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा पुअरेस्ट स्टेट है, मतलब गरीबी के दर पे उत्तर प्रदेश भारत में बिहार है, नागालैंड, उत्तर प्रदेश। तो अगर इन्हें इतना काम कर दिया ये कटाकथित सेक्युलर पार्टियों ने और योगी ने, तो उत्तर प्रदेश में इतनी गरीबी? सिंपल सवाल है, सीधा सवाल है, इतनी गरीबी क्यों? गरीबी की वजह यह है कि आपने वोट लिया, हमारा इक्तदार की कुर्सी पर जाकर आप बैठ गए, आपने भर ली अपनी तिजोरियां, मगर आपने हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कुछ ना किया, ना आपकी नीयत थी, है ना आगे कुछ करने की आपकी नीयत। ये साफ है, ये रिपोर्ट है। अभी मोदी जी ने कहा उत्तर प्रदेश में अब सूरज डूबने के बाद कट्ठे बंदूक नहीं निकलती। बिल्कुल सही कहा मोदी जी, अब सूरज डूबने के बाद दिन दहाड़े निकल रही है बंदूक और कट्ठे। हमने देखा लखीमपुर में किस तरह से टिन्नी का बेटा थार गाड़ी लेकर चला गया और हमारे मासूम बेगुनाह किसान जो वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको कुचल दिया। और ये कुचला भी कैसे? एक सोची समझी साजिश तैयार की, एक कॉन्स्पिरेसी बनी। कॉन्स्पिरेसी बनी किसके घर में? जो आज मोदी के साथ पार्लियामेंट में बैठा है, मिनिस्टर ऑफ होप, एमओएस।
आशीष मिश्रा जिसका नाम, उसके घर में साजिश बनती है। थार गाड़ी से दिन दहाड़े आदमी हमारे किसान भाइयों को कुचल देता है। जो बंदूक की इस्तेमाल होती है, जिसकी गोली निकलती है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट ये दर्शाता है कि ये बंदूक अजय मिश्रा के बेटे की, आशीष की। तो क्या आता है चार्जशीट में, उनके खिलाफ डाल दिया, मगर आज तक मंत्री जी तो बैठे हुए अपनी कुर्सी पे। तो कब निकालोगे मोदी जी उनको? क्या उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी नहीं है इस्तीफा देने की? नहीं देंगे साहब, ये नहीं देंगे, दादागिरी कर रहे हैं। मगर दादागिरी ज्यादा देर नहीं चलती। अल्लाह के घर देर है मगर अंधेर नहीं। इनकलाब आता है मगर लाना पड़ेगा, हमको लाना पड़ेगा, मिलकर एक होना पड़ेगा। अगर हम मुत्तहिद हो गए, अगर हमने इत्तेहाद पैदा कर लिया और ये मन बना लिया कि इतने वर्षों से हम सबको वोट देते आए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, किसको वोट देंगे? समाजवादी को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, बीएसपी को दे दिया। उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज आपके पास एक ऑप्शन है, वो है आपकी अपनी जमात, जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और जिसका आपका मेरा सदर, उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। यह आपकी अपनी जमात है। आज आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मौका दिया है कि आप अपनी जमात के नुमाइंदों को चुनिए, वोट डालिए। संविधान ने आपको एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, राइट टू वोट। वोट डालने का जो अपना अधिकार है उसको जाया न जाने दीजिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। ये वक्त आ चुका है कि अब हमको भी अपनी जमात को मजबूत करना है। हमको भी सियासत में हमारी हिस्सेदारी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि हमारी हिस्सेदारी है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के अंदर। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, ये चाहती है जनता। हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह, मगर आपको भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि देखा हमेशा से ये गया है, कोई भी मुद्दा हो जाए हमारा, आवाज उठाने वाला शख्स वाहिद एक ही है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। पार्लियामेंट हो या मंच हो या टीवी हो या मीडिया हो, हर जगह अगर मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, शोषित वंचित की कोई आवाज उठाता है तो कोई और नहीं, वो आपका, मेरा, हम सबका कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो हमको भी उनका साथ देना चाहिए ना। अगर हमको मजबूत होना है तो हमको असद साहब का साथ देना होगा। जमात मजबूत हुई, आप हम मजबूत होंगे, इंशाअल्लाह हमारे आने वाले बच्चे का फ्यूचर, मुस्तकबिल मजबूत हो जाएगा। याद रखना मेरी इस बात को। लिहाजा वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैं समझता हूं आप हम जिसको सुनने के लिए बैठे उनको सुनना चाहिए। बस आपसे दरखास्त करता हूं कि इतना जो तकलीफ से अब धूप में आके बैठे तो थोड़ी और तकलीफ उठा लो, और इलेक्शन के दिन वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को डालो और जिताकर असेंबली के अंदर भेज दीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।